हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ नॉट अ फिजिकल टैग। ये क्वेश्चन है हमारा 2012-13 के क्वेश्चन पेपर का। 2012-13 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ नॉट अ फिजिकल टैग। तो सबसे पहले है हमारा फिजिकल टैग्स। फिजिकल टैग्स क्या होते हैं? फिजिकल टैग जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, जो हमारी पहले से कोई फॉर्मेटिंग है उसको ओवरराइड करने के लिए हम अपना कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो फिजिकल टैग हमारे जो भी टेक्स्ट होता है उसको फॉर्मेटिंग देने के लिए और उसको अलग से दिखाने के लिए हमारे फिजिकल टैग्स को यूज़ किया जाता है। तो हमारे फिजिकल टैग्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा बी फॉर बोल्ड। बोल्ड क्या करते हैं? इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट बिकॉज बोल्ड टैग कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू बोल्ड साइज। जो भी हमारा, अगर हम बी टैग को यूज़ करते हैं तो हमारे इस टैग को वो बोल्ड कर देता है। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या करता है? ये हमारे टेक्स्ट को कोई स्पेशल मीनिंग देने के लिए इटैलिक फॉर्म में दिखाता है। यू क्या करता है? ये हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। कोई भी टेक्स्ट है अगर उसको हम अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम अपना यू टैग यूज़ करते हैं इस तरह से। अगर हम इसको अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम अपना यू टैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ अंडरलाइन टैग। नेक्स्ट है हमारा बिग। बिग क्या करता है? हमारा बिग टैग क्या करता है? जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसको, उसका साइज वन फ़ॉन्ट इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? ये हमारे जो भी टेक्स्ट होता है अगर हम बिग टैग यूज़ करेंगे तो उसका वन फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा। स्मॉल टेक्स्ट क्या करता है? ये हमारे टेक्स्ट को स्मॉल करता है। जो भी हमारा स्मॉल टेक्स्ट होगा उसको वन फ़ॉन्ट साइज स्मॉल दिखा देगा। हमारा सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट हमारा केमिकल फार्मूला, अगर हम कोई केमिस्ट्री का कोई साइंस का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने सब्सक्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने H2O को लिखना चाहते हैं तो अगर हम इसको एज ए HTML में लिखेंगे नोटपैड में तो इस तरह से आएगा। तो अगर हम इसको H2O इस तरह से लिखना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे HSUB फिर 2 SUB क्लोज टैग। तो ये हमारी आउटपुट क्या आएगी? H2 और उसके बाद O, इस तरह से H2O हमारा आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है? जैसे हमारे मैथ के फॉर्मूले होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इनको लिखने के लिए हम अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या करता है कि जो भी आपने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया उसको आप दिखाना चाहते हैं कि आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, तो आप स्ट्राइक टैग का यूज़ करके उसको इस तरह से एक लाइन थ्रो हो जाती है जो भी टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा टी टी हमारा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम ये अपनी जो पुराने टाइपराइटर हैं, टाइपराइटर की टाइपिंग दिखाना चाहते हैं तो वहाँ हम अपने टेलीटाइप टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी होगा, जो भी आउटपुट आएगी तो वो हमारा जो पहले वाले टाइपराइटर में होता है ना, अलग से थोड़ा ऐसे इस तरह से डॉट डॉट में दिखाते हैं, तो उस तरह की आउटपुट आ जाएगी। तो ये थे हमारे लॉजिकल टैग्स। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल टैग्स, सॉरी ये थे हमारे फिजिकल टैग्स। अब है हमारे लॉजिकल टैग। लॉजिकल टैग्स क्या होते हैं? लॉजिकल टैग होते हैं जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम अपने लॉजिकल टैग्स को यूज़ करते हैं। लॉजिकल टैग्स आर यूज टू टेल द ब्राउज़र व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज़ रिटन इनसाइड द टैग्स। जो भी हमारे टैग के बीच में, ये हमारे पास दो टैग हैं, इस टैग के बीच में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट के बारे में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लॉजिकल टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारे लॉजिकल टैग्स? लॉजिकल टैग्स व्हेन वी वांट टू राइट कोड ऑन आवर वेबसाइट। अगर वेबसाइट में हम अपन अलग से कोई अपना कोड यहाँ शो करना चाहते हैं तो हम कोड टैग का यूज़ करके उसको लिखेंगे तो वो क्या आएगा? हमारा कोड की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हमारे नेक्स्ट है हमारा व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द सम टेक्स्ट। अगर नेक्स्ट है वी वांट टू डिस्प्ले द एब्रीवेशन ऑन द वेब पेज। अगर वेब पेज पे हम अपने एब्रीवेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो हम अपने लॉजिकल टैग्स का यूज़ करते हैं। सम फेमस कोटेशन को यूज़ करना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू राइट सम मैथमेटिकल
फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की फॉर्म में अगर हम अपना मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हम अपने लॉजिकल टैग्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल टैग्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग में क्या करते हैं कि अगर हम कोई फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं ABR, तो इसके लिए हम अपना टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम HTML और यहाँ पर हम अपना एब्रीवेशन टैग क्लोज कर देंगे। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी आउटपुट आएगी, तो हमारी आउटपुट इस तरह से आएगी, HTML लिखा हुआ आएगा। जब आप यहाँ पर एक माउस का कर्सर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक टिप नज़र आएगी, तो उसमें आपकी फुल फॉर्म लिखी होगी। तो ये हमारे एब्रीवेशन टैग का यूज़। तो एब्रीवेशन टैग क्या हो गया, हमारा ये लॉजिकल टैग हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा एक्रोनिम टैग। तो ये एक्रोनिम टैग भी हमारा एब्रीवेशन की तरह ही यूज़ होता है। ये भी हमारी कोई शॉर्ट फॉर्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई भी टेक्स्ट है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस। एड्रेस क्या करता है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम उसको एड्रेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन में नेम, उसके बाद उसका हाउस नंबर, फिर उसके हम कॉलोनी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो इस तरह से लिखना चाहते हैं तो हम अपने एड्रेस उसको यूज़ करते हैं। हम जैसा इसमें लिखेंगे ब्रेक देकर, उसी तरह से हमारा ये उसी तरह की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोड। कोड क्या करता है, कोड टैग यूज़ करके अगर हम अपने वेबसाइट में या वेब पेज में अपना कोड यूज़ करना चाहते हैं, उसको एज इट इज़ बताना चाहते हैं कि हाँ भी ये टैग, ये कोड यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम अपने कोड टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करता है कि डिफाइन ए लॉन्ग कोटेशन। अगर हम अपने वेब पेज में लॉन्ग कोटेशन डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने ब्लॉक कोड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DEL, डिलीट टेक्स्ट टैग। तो ये क्या करता है, डिफाइन द डिलीटेड टेक्स्ट एंड यूज टू मार्क ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट विच हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। मान लिया कि मैंने ये पोर्शन वर्ड है, ये इसको हमने डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, तो हम इसको शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिलीट टैग का यूज़ करेंगे, DEL पोर्शन और उसके बाद डिलीट टैग का क्लोजिंग। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा जब आउटपुट आएगी तो हमारे पोर्शन टेक्स्ट में से एक लाइन थ्रो हो जाएगी कि ये हमारा टेक्स्ट डिलीट हो चुका है, ये वर्ड हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा DFN, डेफिनेशन। यह क्या करता है कि दिस टैग इज यूज टू डेफिनेशन एलिमेंट एंड यूज टू रिप्रेजेंटिंग अ डिफाइनिंग इंस्टांसेस इन HTML। वो भी डेफिनेशन अगर हम शो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपने DFN टैग को, डिफिनेशन टैग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या करता है कि अगर हमने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है और उसकी जगह पर हमने 2000 डिलीट कर दिया है, 200, और उसकी जगह हमने नया एलिमेंट डाल दिया है, मान ली मैंने यहाँ 300 इंसर्ट किया है, तो हमारा ये इंसर्ट टैग में यूज़ होएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमारा ये 200 है, इस तरह से आएगी 200, 300, तो 200 में ऐसे लाइन पास थ्रू हो जाएगी और इसका मतलब हो जाएगा कि 200 की जगह हमारा 300 इंसर्ट हुआ है। तो ये हमारी INS इंसर्टेड टैग का यूज़। नेक्स्ट है हमारा KBD। अगर हम KBD यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कीबोर्ड, कि हमने जो भी इस टेक्स्ट के बीच में, इस टैग के बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि ये हमारी कीबोर्ड के थ्रू टाइप की हुई है, इंसर्ट की हुई है, KBD। तो ये हमारा कीबोर्ड टेक्स्ट। प्री टैग क्या करता है, प्री टैग में क्या होता है, जो भी हमारी पहले से फॉर्मेटिंग कर रखी है, प्री टैग में होता है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कुछ, फिर मैंने ब्रेक डाल दिया, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ 4 स्पेसेस डाल दिया, फिर यहाँ कुछ लिखा, अगर यहाँ पर लाइन एक ब्रेक कर दी तो नेक्स्ट कुछ लिखा। तो इस तरह से जो भी जैसे जैसे लिखा है प्री टैग में, यहाँ पर मैंने प्री टैग यूज़ किया है, यहाँ पर प्री टैग को क्लोज किया है, तो जो भी जैसे ये लिखा है, एक लाइन में 1 लेटर
3 स्पेसिस, 1 अंडरलाइन, ये सारा एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये हमारा प्री टैग। नेक्स्ट है हमारा क्यू। क्यू क्या जैसे हमारा ब्लॉक कोड था, हमारा बिग कोटेशन के लिए यूज़ होता था, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्यू टैग हमारी स्मॉल या शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट कोटेशन के लिए हम क्यू टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैम्प, SAMP, सैम्पल। डिफाइन, ये क्या करते हैं, डिफाइन द सैम्पल आउटपुट टेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी हमारे कंप्यूटर की आउटपुट होती है उसको सैम्पल करता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, एक टेक्स्ट को जैसे हमारा शॉर्ट लिखा मैंने, अगर इसको थोड़ा सा बोल्ड या शॉर्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम अपने स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे इसको इम्पोर्टेंट देगा कि हाँ कि ये टेक्स्ट है जो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल, VAR। ये हमारे जो भी हमारे मैथमेटिकल फार्मूला होते हैं उनको दिखाने के लिए, कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन और इन्हें प्रोग्राम में हम अपने वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम अपने VAR टैग को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लॉजिकल टैग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डैश इज़ नॉट अ फिजिकल टैग। तो इनमें से हमने बताया कि हमारे यहाँ पर कौन सा है जो फिजिकल टैग है। तो फिजिकल टैग कौन सा हमारा, ये हमारा बोल्ड भी फिजिकल टैग है, S फॉर स्ट्राइक भी हमारा बोल्ड टैग है, स्मॉल भी हमारा फिजिकल टैग है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी। ये हमारा आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज, कि ये हमारे सारे हमारे फिजिकल टैग है। इसका आंसर आएगा डी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।